हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 79। ये वर्कशीट है हिंदी विषय की और इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो जब अच्छी लगती हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे ही हम प्रोत्साहित होते हैं और हमें खुशी भी मिलती है और उत्साहित भी होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एकांकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। हम जो अभी ये रीढ़ की हड्डी चैप्टर पढ़ रहे हैं यह एकांकी है। एकांकी एक अंक का नाटक होता है जो एक बार ही पर्दा उठने पर शुरू होता है और इसके समाप्त होने के बाद ही पर्दा गिरता है। बार बार इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता है। तो आप बुक से भी इसको एक बार पूरा थॉरो पढ़ जाइएगा और उसके बाद आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरह से बाबू राम स्वरूप के घर गोपाल प्रसाद लड़की देखने आते हैं और जब उनको यह पता चलता है कि लड़की पढ़ी लिखी है तब उनका प्रतिक्रिया कैसा होता है, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। वो पूछते हैं कि आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? तो उमा बोलती है, जी हाँ। उमा जो कि बाबू राम स्वरूप की बेटी है और इसी की शादी होनी है गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से। तो उमा बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। मतलब लड़की देखने में लड़की को नाप तोल रहे हैं। लड़की बड़ी है, लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है, इस तरह से लोग नाप तोल करते रहते हैं। तो इस बात पर उमा गुस्सा जाती है और वो भी बोलती है कि हमारी बेइज्जती नहीं होती कि आप इतनी देर से बैठकर नाप तोल कर रहे हैं। क्या लड़कियां समान होती हैं? कोई वस्तु है जो कि उसे नापना तोलना चाहिए? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए। साहबजादे मतलब गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर। तो उनसे पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। मतलब कि उमा ने गोपाल प्रसाद के बेटे के सामने गोपाल प्रसाद के बेटे की पोल खोल दी। तो फिर शंकर बौखला उठा और अपना पोल खुलता देख बोला, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यहाँ अब गोपाल प्रसाद की मानसिकता देखिए कि उनको अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है। अब यहाँ उनको सीधे यह दिखाई दे रहा है कि यह लड़की लड़कियों के हॉस्टल में थी, इसका मतलब कि ये कॉलेज तक पढ़ी थी और वे कॉलेज तक पढ़ी, मतलब कि बीए पास लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की तो चाहते ही नहीं थे, शादी नहीं करना चाहते थे। यहाँ भी वो लड़की की कमी निकाल रहे हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। वास्तव में जो लड़की पढ़ी लिखी हो उसको क्या डरना है या फिर उसको क्यों शर्माना, और वह किसी से कम कैसे है भला? जबकि गोपाल प्रसाद बार बार उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उमा कहती है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब कि गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर की पूरी कुंडली उमा जानती थी। दोनों शायद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और शंकर एक चरित्रहीन लड़का था जिसके कारण उसको बहुत ही बेइज्जती से नौकरानी के पैरों पर पड़कर मुंह छिपाकर हॉस्टल से भागना पड़ा था, जिसको कि उमा ने अपनी आंखों से देखा था। अब गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। उनके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है कि लड़की बीए पास है, मतलब कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अच्छा नहीं समझते हैं। ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो।
दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी गोपाल प्रसाद एक बात भी अपने बेटे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अभी भी उनको अपना बेटा पाक साफ ही दिखता है और पढ़ी लिखी उमा में खोट दिख रहा है। मतलब कि गोपाल प्रसाद बहुत ही रूढ़िवादी और गिरी हुई नीच मानसिकता का व्यक्ति है। उसको पढ़ी लिखी लड़की की वैल्यू समझ में नहीं आती है। उमा बोलती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन मतलब कि वह कहती है कि आप घर जाकर यह पूछिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। हो सकता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी हॉस्टल में लड़कियों ने मारकर तोड़ दिया हो, तो इसलिए वह इशारा करती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। अगर उनका बस चलता तो उमा को कुछ खरी खोटी जरूर सुना कर जाते। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उनकी हालत वही है कि जब किसी लड़की को कोई देखने आता है और उसको छोड़कर चला जाता है तो उसके बाप की मनोदशा बहुत खराब होती है, उसको बहुत कष्ट होता है। तो बाबू रामस्वरूप को भी वही कष्ट हुआ और वह कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने ऐसा घर खोजा था। उनके हिसाब से गोपाल प्रसाद का घर उनकी लड़की के लिए बहुत अच्छा था और शायद उनकी लड़की उस घर में सुखी रहती। तो इस बात को समझकर कि अब गोपाल प्रसाद चले गए और समाज में उनकी बदनामी होगी कि उनकी लड़की को देखकर छोड़ दिया गया, इस बदनामी के डर और आशंका से वे धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, उमा रो रही है। तो ये हमारे समाज का परिदृश्य है कि किस तरह यह पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखता और वैसी ही महिला खोजता है जो उसकी बातों में चले और उसमें ज़्यादा योग्यता ना हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तार्किक ना हो और उसके कहानुसार चुपचाप उसके आदेशों का पालन करती रहे। तो बच्चों, यह थी आपकी कहानी रीढ़ की हड्डी। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को भी हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए इसके लिए हम आंसर शीट पर चलते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर चल क्यों दिए? तो इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद पुरानी सोच और रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। उन्हें बहू के रूप में पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए वे उठकर चल दिए। यहाँ वे होगा, वे उठकर चल दिए। उसके बाद प्रश्न 2 है, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे? तो इसका उत्तर है, शंकर लड़कियों के हॉस्टल से नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छुपाकर भागे थे। और फिर प्रश्न 3 है, आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? तो इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद को अपनी बहू के रूप में एक पढ़ी लिखी लड़की की आवश्यकता नहीं थी, जबकि उमा के पिता ऐसा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के बारे में झूठ बोला होगा। उसके बाद प्रश्न 4 है, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों से उमा कहना चाहती है कि शंकर का अपना कोई आधार नहीं है, वह पिता की कमाई पर रहता है। दूसरा, शंकर को ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए भी ऐसा माना जा सकता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो। प्रश्न 5 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, समाज को उमा जैसी पढ़ी लिखी और नई सोच की स्पष्टवादी लड़की की आवश्यकता है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट जिसे हमने अभी पूरा किया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।